नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। बरेली विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से अपने नई प्लॉट स्कीम निकाली हुई है ग्रेटर बरेली और रामगंगा आवासीय योजना के अलग अलग सेक्टर्स में। इस बार भी ग्रेटर बरेली के सेक्टर 3 और 4 में कुछ इन्वेंट्रीज रह गई थी, तो उनको ही प्राधिकरण ने निकाला है और साथ साथ ग्रेटर बरेली के साथ रामगंगा आवासीय योजना में भी निकाले हैं कुछ प्लॉट्स। तो आप लोगों को बता दूँ कि रामगंगा और ग्रेटर बरेली दोनों ही मैंने काउंट किए हैं इसमें। सेक्टर 1, 6, 7, 8, 9, 10 रामगंगा आवासीय योजना, RGN स्टैंड फॉर रामगंगा नगर, एंड सेक्टर 3 और 4 जो है वो है ग्रेटर बरेली। एंड ग्रेटर बरेली में सेक्टर 4 जो है वो नॉन गेटेड है और इसका स्टार्टिंग डेट है वो है 16 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक है और लॉटरी की तारीख डिसाइड की गई है 21 जुलाई 2025। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फॉर्म्स मिलने शुरू हो जाएंगे आज से और इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है बरेली विकास प्राधिकरण जो ऑफिशियल वेबसाइट है bdainfo.org, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी अपलोड नहीं किया उन्होंने, नए ब्रोशर है वो अपलोड नहीं किया हुआ है। और यहाँ मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि अभी जिनके 23 तारीख को अलॉटमेंट्स हुए थे, अगर उनमें से कोई प्लॉट लोन चाहता है SDFC से या फिर SBI से तो मुझे ज़रूर संपर्क करेंगे। 9548607676 मेरा नंबर है। और मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एंड यूज़र हैं तो यहाँ पर ज़रूर निवेश करें फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं और 7 से 8 साल रुक सकते हैं तभी आप यहाँ निवेश करें। शॉर्ट टर्म वाली यहाँ निवेश ना करें 2 या 3 साल का सोच के। लेकिन अगर आप 2-3 साल का सोच रहे हैं, 3 साल का एक मार्जिन लेके चल रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूँ कि एक महायोजना आने वाली है बरेली विकास प्राधिकरण की। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि रामपुर विकास प्राधिकरण अपनी एक बहुत ही बड़ी टाउनशिप लेके आ रहा है, सिंगल गेटेड 170 एकड़ में। ऐसी टाउनशिप नहीं मिली होगी यहाँ पर। इस महीने के आखिरी में लॉन्च होने वाली है, ये अगले महीने का स्टार्टिंग में आ जाए, क्योंकि इसका रेरा का वेट कर रहे हैं। रेरा का नंबर आते ही ये लॉन्च हो जाएगी। इसमें निवेशक इन्वेस्टर्स ज़रूर इसमें निवेश कर सकते हैं। ये एक लेआउट मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ज़रूर आप कर सको तो करें, क्योंकि रेट्स इसमें ज़रूर बढ़ेंगे। अब मैं प्राधिकरण का बता दूं कि रामगंगा और ग्रेटर बरेली में कौन कौन से सेक्टर्स में निकले हैं बरेली विकास प्राधिकरण के। ऊपर का 1 से लेके 6 तक जो है वो 1000 से लेके 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, और बाकी उसके 7वां और 8वां जो टेबल बन रहा है ये ग्रेटर बरेली का है। रेड मार्क से मैंने कर दिया है कि जो सेक्टर्स में गेटेड लिखा है ये एक सिंगल तो नहीं कहूँगा, एक गेटेड सोसाइटी रहेगी और बाकी नॉन गेटेड रहेंगे। जैसे सेक्टर 4 ग्रेटर बरेली आवासीय योजना, जहाँ पर 162 स्क्वायर मीटर के और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट निकले हैं, और इसी की कैलकुलेशन मैंने की हुई है और आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास किया हुआ है। इस वीडियो को अगर 23 तारीख के जो अलॉटमेंट्स हुए थे वो लोग देख रहे हैं अलॉटीज़, तो उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। पूरा देखें तभी आपको समझ आ जाएगा। और कब कब आप लोगों को पेमेंट करनी है, किस तरह से करनी है, वो भी बता दूँगा आपको मैं। 23 मई वाले जो थे, 23 मई वाले, उनको अलॉटमेंट लेटर मिल गए होंगे, अब लोन का प्रोसेस कर सकते हैं। और जिनको नहीं मिला है तो प्राधिकरण को मेल जरूर करते हैं। उनके जो मेल आईडी उनकी वेबसाइट में नज़र आएगी bdaproperty19@gmail.com, वहाँ जाके आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ग्रेटर बरेली की सेक्टर 4 का 162 मीटर और 200 मीटर को कैलकुलेट करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जो अगले स्लाइड में आपको नज़र आ जाएगा। ये है सेक्टर 4 ग्रेटर बरेली नॉन गेटेड सोसाइटी है बनेगी, मतलब इसके चारों तरफ से मल्टीपल ओपनिंग्स रहेंगी जो बड़ा बाईपास की तरफ खुलेंगे और सेक्टर 3 की तरफ खुलेंगे। तो 162 स्क्वायर मीटर, इसका जो प्राइस था आपने पिछले स्लाइड में देखा था तो 32,500 रुपये था। सो जब भी हम बरेली विकास प्राधिकरण की प्राइस की बात करेंगे तो 2 कंपोनेंट हम लेके चलेंगे। एक तो होगा बेसिक प्राइस और दूसरा होगा फ्री होल्ड चार्जेस जो 12% रहता है। कुछ प्राधिकरण इसको पहले ले लेते हैं और कुछ इसको बाद में लेते हैं। 162 मीटर मल्टीप्लाई 32,500 रुपये ये बेसिक प्राइस हो जाएगा, और 162 मीटर को अगर हम उसका 12% निकालेंगे तो 6,31,800 रुपये होता है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, यानी कि 162 मीटर का प्लॉट 58,96,800 रुपये बैठती है तो टोटल। ठीक है, अब काफ़ी लोग पूछते हैं और ये सोचते हैं और ये लोगों को बहका दिया जाता है बिल्डर्स के द्वारा, उनके एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कि रामगंगा और ग्रेटर बरेली में तो बहुत ज़्यादा रेट है, 40-50 हज़ार रुपये गज का रेट चल रहा है। तो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दूं, इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करूंगा। 162 मीटर को मैंने गज में कन्वर्ट किया, यानी 194 गज किया है, उसको डिवाइड किया है तो 30,396 रुपये, मात्र 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में आपको ग्रेटर बरेली में प्लॉट मिल रहा है। इससे सस्ता आप बरेली में दिया लेके भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। तो
और कोई कहेगा कि यहाँ 40,000 रुपये चल रहा है, तो जी 40 चल रहा होगा, लेकिन वो चल रहा है मीटर्स में। मीटर्स बड़ा एंड गज में आओगे तो कम आपको लगेगा। 30,396 रुपये का मतलब हो गया, अगर मीटर में जाऊँ तो वो 36,400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सो इससे सस्ता फ़िलहाल नहीं है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर निवेश करना चाहिए फॉर लॉन्गर रन। और दूसरा, एंड यूज़र के लिए तो हमेशा ओपन है रामगंगा और ग्रेटर बरेली। अब ये देख लीजिए सेक्टर 4 का 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, इसमें भी अब गज में मैंने निकाला है, सेम चीज़ फॉलो किया है, 30,333 रुपये और ये पर गज का रेट है। और रामगंगा आवासीय योजना में अगर आप कहीं पे जाएंगे 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लेने के लिए, तो वहाँ पर आपको 60,000 रुपये पर गज के हिसाब से या 65,000 रुपये वर्ग गज के हिसाब से लोग डिमांड कर रहे हैं। बिक रहा है या नहीं बिक रहा है उनका रीसेल में, ये बात अलग है, लेकिन वो मांग रहे हैं 70,000 रुपये गज का रेट भी मांग रहे हैं, जो मार्केट के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए ख़राब है। क्योंकि बीडी के रेट में और रीसेल के रेट में ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो डबल का अंतर आ जाता है। तो लोग यहाँ लेने की बजाय ग्रेटर बरेली में क्यों नहीं लेंगे, ये सेलर को भी समझना चाहिए, रामगंगा के सेलर्स को भी। ठीक है, उसमें कोई उनके प्लॉट में कोई सोने की मार्किंग नहीं है जो वो इतना डिमांड कर रहे हैं, बट उनका प्लॉट है तो डिमांड करें, कितना भी कर सकते हैं। बट जितनी तनख्वाह बढ़ रही है लोगों की साल में 10 से 12% हो सकता है 15% बढ़े, उतना आप उसी हिसाब से अपने हर साल के आप इंक्रीज़ करें। और रियल एस्टेट नॉर्मली इसी हिसाब से बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल का अंतर ग्रेटर बरेली और रामगंगा में, आप इसलिए समझाना था मुझे गज के हिसाब से। मीटर्स आप लोगों को पता ही है। अब मैंने आप लोगों के लिए एक पेमेंट प्लान लेके आया हूँ 200 स्क्वायर मीटर का, समझाने के लिए कि कब कब आपको पेमेंट करना है, कैसे करना है। सेम 200 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 32,500 रुपये, तो 65 लाख इसकी बेसिक प्राइस आ जाएगी। फिर इस पर 12% जोड़ेंगे तो वो आपका हो जाएगा फ्री होल्ड चार्जेस। लेकिन अभी हम बेसिक प्राइस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 10% अमाउंट जमा करना है 65 लाख का, यानी कि 6,50,000 रुपये है। ये हो जाएगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो आपको एलिजिबल बनाता है लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर यहाँ पर ड्रॉ होता है और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। फिर एक अलॉटमेंट लेटर आप पे इशू होता है। फ्रॉम द इशू ऑफ द अलॉटमेंट लेटर, जो डेट मेंशन होगी वहाँ से आपको 27% अमाउंट जमा करना होता है, 15% ऑफ बेसिक प्राइस एंड 12% ऑफ फ्री होल्ड चार्जेस, तो टोटल 27% करना है। जो 23 तारीख वाले का अलॉटमेंट हुआ है उन लोगों को, उनको भी 27% करना है। कैलकुलेट करें 15% ऑफ 65 लाख एंड 12% ऑफ 65 लाख, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो अमाउंट आपको जमा करना है। जिनके अलॉटमेंट्स हो चुके हैं उनको 30 दिन के अंदर जमा करना है, अगले 30 दिन में। 30 दिन नहीं बचे होंगे, 20 दिन के बाद जमा करना होगा, इतना हो सकता है। ये आप सेल्फ से भी कर सकते हो और लोन भी कर सकते हो। और लोन की जब भी बात आती है तो मैं कहता हूँ अगर SBI या HDFC है तो ज़रूर मुझे आप कॉल करके बताएंगे कि आपको लोन की ज़रूरत है, तो मैं उसका कोऑर्डिनेट करूँगा लोन के लिए। अब बचा हुआ 75% है, वो है आपको अगले 60 दिन में जमा करना है। वो सेल्फ भी कर सकते हैं और लोन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पेमेंट प्लान जो था वो है 01। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप पे पेमेंट प्लान 01 या फिर 02 आएगा। तो इंस्टॉलमेंट प्लान वाला ऑप्ट करने की आप लोगों को फिलहाल मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ काम काफ़ी सारा हो चुका है। अगले साल भर में हैंडओवर करने की पोजीशन आ जानी चाहिए, तो इसलिए आप लोग पेमेंट प्लान 01 ही ऑप्ट करिएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो मेंशन है यहाँ पर एक कॉपी होगी, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, अमाउंट पे ध्यान दीजिएगा। 48,75,000 रुपये आपको अगले 60 दिन में देना है। ये नॉर्मली ज़्यादातर लोग ये लोन से ही पे करते हैं। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट आपका 72,80,000 आता है अगर आप सेक्टर 4 में अप्लाई कर रहे हैं ग्रेटर बरेली के। तो गेटेड सोसाइटी में अप्लाई करेंगे, यानी कि सेक्टर 3 में अप्लाई करेंगे, तो उसमें 3,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर ऐड हो जाता है, थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैंने 4 का ही आपको बताया था, 4 का मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, ये था। और शाम तक या कल तक इसमें अपलोड कर देंगे प्राधिकरण अपनी वेबसाइट में, तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी महायोजना आएगी तो मैं आप लोगों के लिए नए वीडियोस बना दूंगा मैं, और रामपुर का जब भी आएगा तो मैं बता दूंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना है। अभी देखिए रिसेंटली मैंने एक कवर किया था रामपुर विकास प्राधिकरण, और जो भी ग्रेटर बरेली में सेक्टर 3 और 4 में लेना चाह रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो मैंने अभी रिसेंट में ही है, एक दिन पहले ही अपलोड किया हुआ है। वहाँ की साइट का डेवलपमेंट दिखाने के लिए आप लोगों को सेक्टर 3 और 4 का है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक लग्जरी फार्म हाउसेस का भी मैंने बनाया हुआ है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद भी किया था।
इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी और सेक्टर्स के भी मैंने अपलोड किए हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।